नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डाटा स्टडी ऑनलाइन में मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे बहुपद की घात किसे कहते हैं। बहुपद की घात किसे कहते हैं। यक्स के बहुपद px की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। एक घात वाला बहुपद किसे कहते हैं या रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। जिसकी घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। और द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। जिसकी घात दो हो बहुपद की घात द्विघात कहलाते हैं। चलिए हम सीखते हैं। आज हम सीखते हैं 2.a क्लास 10 2.a क्लास 10 2.a। चलिए हमारा px दिया गया है। px हमारा एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में हमको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको x x डैश y y डैश, ये क्या है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। और हमारा दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अब हमको इनमें शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यांकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। यक्स अक्ष पर शून्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। यक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदित जितनी बार करता है वही हमारा क्या होता है, शून्यांकों की संख्या। चलिए देखिए यक्स अक्ष है, यक्स अक्ष पर एक प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, अतः क्या हो जाएगा, px के शून्यकों की संख्या शून्य है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं करता है। एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, नहीं करता है। देखिए px क्वेश्चन दिया, px के शून्यांकों की संख्या शून्य है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या शून्य हो गई। चलिए हम नंबर दूसरा लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए हमारा नंबर दूसरा है, हमारा नंबर दूसरा है x x डैश y y डैश। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमको शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए x अक्ष पर a कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है, यहाँ छेदित कर रही, एक जगह प्रतिच्छेदित कर रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या एक है। शून्यकों की संख्या एक है क्योंकि x अक्ष पर एक बार प्रतिच्छेदित करता है, x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेदित करता है, x अक्ष को केवल एक बार प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या एक है। नंबर तीसरा हम लेते हैं। नंबर तीसरा x अक्ष x डैश y y डैश, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेदित करता है, एक बार दो बार। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष को दो बार प्रतिच्छेदित करता है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। चलिए हम नंबर चौथा लेते हैं। चलिए हमारा नंबर चौथा है x डैश y y डैश। हमारा ग्राफ ऐसे बन रहा है, यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, एक बार दो बार तीन बार। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या 3, क्योंकि x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। चलिए हम नंबर 5वां लेते हैं।
हमारा नंबर 5वां है एक्स डैश एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। हमारा नंबर 5वां है, हमारा नंबर 5वां ए है, कितनी बार एक्स अक्ष को प्रच्छेदित कर रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा? संख्या इक्वल टू 4, क्योंकि एक्स अक्ष को कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रच्छेदित कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। चलिए हम नंबर 6 लेते हैं। चलिए जैसा हमारा नंबर 6 है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसमें हमारी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3, 1 2 3। यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या 3, क्योंकि एक्स अक्ष को कितनी बार प्रच्छेदित कर रहा है? 3 बार प्रच्छेदित कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। लव यू ऑल गाइज।